यह है कचहरी चौक से रेड़मा चौक तक जोड़ने वाली ओवर ब्रिज। और ये है कचहरी, ये है सिविल कोर्ट का गेट, सिविल कोर्ट का गेट है ये, आप देख सकते हैं। क्या हुआ? ट्रक का हॉर्न था क्या? पहले पता है यहाँ पे क्या होता था? स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होता था, मतलब चोरी। इतना टाइम तक इधर इस रूट से तक कोई भी नहीं जाता था, ये समझ आओ, खासकर पैदल। समझ गया ना? अब पैदल लोग, बहुत लोग डरते थे जाने आने से, क्योंकि पूरा सुनसान हो जाता था यहाँ पे। पता है मेरा हेलमेट जो है ना साला 1.5 किलो के है, और उस पर 2 किलो का फ़ोन लटका हुआ है। नहीं, बैरिया चौक नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे साहित्य समाज चौक, साहित्य समाज चौक। लोग शॉर्ट में क्या बोलता है? साहित्य समाज चौक, लेकिन रियल में है क्या? ओए टेम्पू मास्टर, यार ऐसे घुमाएगा कैसे होगा? हम कहाँ जाएंगे फिर? भाई थार वालों का रोना अलग होता है। हम लोग सोचता है कि भाई जितना दुनिया के लाइट है ना सब मेरे गाड़ी में डाल दो, मतलब गाड़ी में, गाड़ी गाड़ी समझ गया ना? गलत मत समझना भाई। कोई दिक्कत नहीं ना रोशन? हमको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है ना। अरे बाप रे, इतना भयानक ओवरटेक यार, गजब। अभी हॉस्पिटल के सामने यार इतना रिस्क ओवरटेक करना, मतलब नहीं लगता है कि सही है ये। बाकी बात भाई जो चला रहा है भाई वो जाने। छेड़ी रात बात फूलों की। देखो कहाँ गए, कहाँ आया? साहित्य समाज चौक नहीं, साहित्य समाज चौक। लेकिन वैसे इसका नाम शायद भारत माता चौक भी रखा गया है। वेट 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 वो छेड़ी रात बात फूलों की, छेड़ी रात बात फूलों की। दिला के समरानो दिलानी समरे लारे, समरानो दिलानी समरे लारे। अरे हाय रे जानकी मेमोरियल हॉस्पिटल। पता है ये भाई साहब अभी इंडिकेटर भी दिए हुए थे और राइट हैंड भी दिए हुए थे, लेकिन फार्मूला पता है? जो भी निकाला है भाई इंडिकेटर, बहुत अच्छा सोच समझ करके निकाला है, बता रहे हैं। मतलब कि हाथ देना भी ये है, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ न कुछ बहुत बड़ा रीज़न है हाथ देने का भी, और इंडिकेटर भाई तो रीज़न है ही, पहले से ही है। अब फर्क दोनों में बता रहे तुम लोगों को, पता है क्या है? हाथ क्यों दिया जाता है? हाथ भी देना जरूरी है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। इंडिकेटर भी देना जरूरी है, उसका भी एक टाइम होता है। अब बता रहे कैसे?
मान लो तुम दिन में कहीं चल रहे हो, ठीक है, तो दिन में ऑलरेडी इतना ब्राइटनेस होता है कि पता नहीं तुम्हारा इंडिकेटर दिख पाए कि नहीं दिख पाए, क्योंकि दिन में अधिकतर लोग बहुत ही ज़्यादा रेस में होते हैं, तो उनको पता चल पाए कि नहीं चल पाए, इसलिए इंडिकेटर का कोई मायने उतना नहीं होता है दिन में। दिन में क्या करेगा ना, अगर इंडिकेटर पर सिर्फ तुम घुमाओगे इधर उधर तो लोग मार के इंडिकेटर तोड़ देगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम इंडिकेटर दिए हुए हो, और क्या करेगा, सटा के पार कर देगा, क्योंकि तुम राइट ले रहोगे या लेफ्ट ले रहोगे और गाड़ी सट जाएगी, तुम्हारा इंडिकेटर क्या होगा, क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए लोग दिन में हाथ देते हैं ताकि हाथ सबको दिखता है, समझ गया। और हाँ भाई साहब, हाथ से जितना कंट्रोल हो जाता है ना, खासकर इंडिया में, उतना तुम इंडिकेटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खासकर दिन में, वो भी इंडिया में। ठीक है, अब इंडिकेटर का उपयोग बता रहे हैं, वो होता है रात में, क्योंकि रात में आगे से भी लाइट, और ये सही बात है, रात में आगे से भी लाइट आ रही है, ठीक है, पीछे से भी लाइट, अब तुम बीच में हो, अब तुम हाथ दे दिए तो वो गलत है, क्योंकि जो पीछे से आ रहा है या आगे से आ रहा है उसको ये नहीं पता चलता है कि साइड में क्या निकला हुआ है, वो सिर्फ लाइट देखता है बस, उसको सिर्फ रात में लाइट नज़र आता है, उसके बाद कुछ नहीं उसको नज़र आता है। तुम हाथ दो, पैर दो, कुछ भी दे दो, उसको पता नहीं चलेगा, वो आएगा साइड से रगड़ के पार कर देगा, तुम्हारा हाथ तोड़ देगा, समझ गया। इसलिए उस टाइम तुमको इंडिकेटर का उपयोग ही करना है, ठीक है। दिन में तुम आराम से हाथ का उपयोग करो, क्योंकि हाथ से ही लोग मानते हैं, इंडिकेटर से मानते नहीं है, लेकिन रात में तुम इंडिकेटर का उपयोग करो, क्योंकि रात में हाथ नहीं दिखाई देगा, रात में लाइट दिखाई देगा। तो ये है दोनों में अंतर, ये है दोनों का फार्मूला अपना अपना। अब समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। बजरी, और अभी आगे सिंगरा मोड़ है, वहाँ पर मंदिर है, और उससे लगभग 200 मीटर हम पीछे हैं, और सिंगरा मोड़ से 200 मीटर पीछे का जो रास्ता है ना, वो रात में या दिन में बहुत ही रिस्क है वहाँ पे चलना। और बताते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ से ये लेफ्ट साइड में, ये मेरे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मतलब रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के बाद उधर थोड़ा जंगल टाइप से, जंगल नहीं मतलब ऐसे ही, उधर घर नहीं है, बस यही समझते हैं। तो उधर से होता क्या है ना, बहुत सारे नीलगाय, ठीक है, बहुत सारे नीलगाय उधर से दौड़ते हुए आते हैं, और किसी भी भाई किसी के भी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में आकर के टक्कर मार देते हैं। ठीक है, हम अभी नॉर्मली कितना 42 चल रहा है, कोई भी स्पीड नहीं भाई, 42 कुछ भी नहीं है इस रोड में, ठीक है, लेकिन इतना में भी आदमी सेफ नहीं होता है, बस ये समझ लो। कभी भी दौड़ करके आ जाएगा, गाड़ी के सामने आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय गिरने, ठीक है, गिरने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस रूट में एकदम ध्यान से चलना है, ठीक है, केयरफुल रहना है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये बजरी और डाल्टनगंज के बीच में बताया, जो कि यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, सिंगरा मोड़ पे आ गए, इससे जस्ट 200 मीटर पीछे की बात बताया थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, जिनको नहीं पता होगा उनको अभी बता दे रहे हैं, और आप सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए।